हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हिंदी टाइपिंग आपकी होती है यूके ट्रिपल एस सी की या लोक सेवा आयोग की जो हिंदी टाइपिंग आपकी होती है, क्योंकि क्लरिकल में हिंदी टाइपिंग मांगी हुई होती है और आपका आने वाले टाइम पे 19 जनवरी का जो एग्ज़ाम है उसकी जो हिंदी टाइपिंग होगी या इन फ्यूचर जब भी क्लर्क के फॉर्म आएंगे तो क्लरिकल के फॉर्म में आपकी टाइपिंग मस्ट होती है। तो ये वीडियो इन फ्यूचर भी काम आएंगी जो कनिस्साई का एग्ज़ाम देंगे और 19 तारीख को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी कमेंट्स में ये कह रहे थे बच्चे कि शॉर्टकट कीज़ ज़रूर बता दीजिएगा हमको, क्योंकि कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं टाइपिंग के दौरान कि वहाँ आपको कोड वर्ड याद करके जाना पड़ता है कि किस कोड वर्ड से कौन सा हमारा अक्षर आएगा, क्योंकि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं या कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं जो आपके कोड वर्ड के थ्रू ही निकलती हैं। तो यहाँ पर हम मेन क्योंकि हिंदी में बहुत सारे कोड वर्ड होते हैं तो हम केवल उन्हीं कोड वर्ड्स पे बात करेंगे दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में जो आपकी टाइपिंग में हेल्प करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कोड वर्ड करके याद करके आपका फ़ायदा भी नहीं है। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि कोई कोड वर्ड वाला अक्षर अगर आपके पास आ गया तो आप उसको मतलब आपको याद नहीं है तो आप उसको उसकी जगह कुछ गलत टाइप कीजिए, कर दीजिए या फिर आगे बढ़ जाइए। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई वर्ड ऐसा आ गया, जैसे सपोज ट्रक लिखा हुआ आ गया तो ट्रक में आपका टॉ के नीचे ये वाली रॉ है और कॉ आ गया। अब वहाँ पर टाइपिंग में किसी अभ्यर्थी को ये इस वाली मात्रा का कोड पता नहीं है, क्योंकि जो ट्रॉ के नीचे ये लगता है ना, तो ये आपका Alt+0170 इस कोड से ही निकलेगा। तो अगर आपको ये कोड याद है तो ऑल्ट के साथ जब आप 0170 की प्रेस करेंगे तो टॉ के नीचे जो आपकी मात्रा लग जाएगी ये वाली रॉ, जैसे टॉ है उसके बाद आपने Alt+0170 की प्रेस की तो इसके नीचे ये मात्रा लग जाएगी। अगर आपको ये कोड याद नहीं है तो यहाँ पर फिर जैसे ट्रक का आपने टॉ टाइप किया, फिर यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा और फिर यहाँ पे कॉ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये टाइप हो जाएगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आपको कोड नहीं आता है। तो इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कोड्स पे वीडियो डालिए कि कौन कौन से कोड इंपॉर्टेंट है जो आपकी टाइपिंग में आपको हेल्प करेंगे, जो आपकी यूके ट्रिपल एस सी की टाइपिंग में ऐसे कौन से कोड हैं, ऐसे कौन से कोड वर्ड हैं जो वहाँ टाइपिंग में आ सकते हैं। तो आने वाले कोड में आपको वो कोड बता रहा हूँ जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है जो आपकी टाइपिंग में आ सकते हैं। मतलब कई बार आपके पास ये जो टॉ के नीचे ये रॉ लगती है ये आ जाता है, कई बार आपके पास आधा फॉ आ जाता है। तो ये जो कुछ कुछ वर्ड होते हैं हिंदी के ये आपके कोड वर्ड से ही आते हैं। तो जो कोड वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ वो कोड वर्ड आप याद कर लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और जब जब आप टाइपिंग करेंगे तो वहाँ आप इन कोड वर्ड्स की प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, जो एम एस वर्ड में टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एम एस वर्ड में आपको इन कोड्स की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको ये कोड वर्ड याद हो पाए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कोड वर्ड आपके आने वाले टाइपिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कोड वर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन गिने चुने कोड वर्ड जो हैं हम उन्हीं को याद करेंगे ताकि हमारी टाइपिंग में अगर कोई कोड वर्ड आता है तो हम उसको टाइप कर पाएँ। अदरवाइज़ अगर आपको कोड वर्ड वहाँ पे याद नहीं भी होता है तो आप उसको बिना टाइप के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि यूके ट्रिपल एस की टाइपिंग में 5% मिस्टेक आपकी माफ़ होती हैं। ठीक है, यानी आपने अगर 100 वर्ड टाइप किए तो उसमें से 5% आपकी गलतियां भी होंगी तो आपकी माफ़ कर दी जाएंगी, और 5% से अगर ऊपर मिस्टेक होती हैं फिर आपकी माइनस वहाँ पे की जाती है की डिप्रेशन। तो सबसे पहला कोड वर्ड हमारे पास है चंद्रबिंदु वाला। जो चंद्रबिंदु है दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर के बटनों पे नहीं होता है, ये आपका सिर्फ कोड वर्ड से निकलेगा। जैसे आप चांद टाइप करते हैं या कोई भी ऐसा वर्ड टाइप करते हैं जिसमें चंद्रबिंदु का यूज़ होता है तो वहाँ पर आपको की ये याद करनी होगी। तो चंद्रबिंदु जो आपका कौन सी की से निकलेगा, जब आप ऑल्ट के साथ 0161 ये की टाइप करेंगे, Alt+0161 जब आप की टाइप करेंगे तो आपके पास चंद्रबिंदु आ जाएगा। तो पहले की आपने याद रखनी है। ठीक है, टेबल में बहुत सारी कीज़ हैं लेकिन मैं आपको जो जो की मैं आपको बताऊंगा केवल वही आपने नोट करनी है। तो सबसे पहले आप की नंबर 1 यानी क्रम संख्या 1 पर जो चंद्रबिंदु वाली की है Alt+0161 इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी की नंबर 1 हो गई। उसके बाद सेकंड वाली जो है वो आपने नोट नहीं करनी है क्योंकि वो आती नहीं है एग्ज़ाम में। थर्ड वाला जो त्रॉ है दोस्तों, तो ये आपको नॉर्मली बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका प्लस वाला बटन होता है की पे
उससे शायद ये त्रॉ आपका आ जाएगा। तो त्रॉ की आपको कोड वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा चौथा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है टाइपिंग के एग्ज़ाम में, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो टॉ के नीचे रॉ लगती है ये वाली, इसका कीवर्ड है Alt+0170। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। टॉ के नीचे जो ट्रक वाली रॉ लगती है वो आपका Alt+0170 जो की है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा सीरियल नंबर 4 पे जो। उसके बाद आधा त्रॉ, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आधे जो अक्षर होते हैं जैसे आधा य हो गया, आधा त्रॉ हो गया, ये आपका कब आते हैं, जब आप शिफ्ट के साथ इन किसी वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपका ए वाली की पे सपोज़ ओ अक्षर आता है। ठीक है, और अगर आपने ए की प्रेस की और ओ अक्षर आ गया, इसी के साथ अगर आपको आधा चाहिए कोई भी अक्षर, तो आप शिफ्ट की के साथ यूज़ करेंगे तो आपको आधा अक्षर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे शिफ्ट के साथ आप ए दबाते हैं फिर आपको आधा ओ मिल जाएगा। शिफ्ट के साथ बी दबाते हैं तो बी पे जो अक्षर आता है वो आधा हो जाएगा। तो आधे अक्षर के लिए आपको की याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आधा फॉ है दोस्तों, ये आपको कंप्यूटर की पे नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको इसका शॉर्टकट की याद करना होगा, क्योंकि आधा फॉ वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा कीज़ पे। तो आधा फॉ की कीज़ है Alt+0182। तो ये वाली की आपने याद रखनी है। Alt+0182 जो की आप प्रेस करेंगे उसके साथ आपको मिलेगा आधा फॉ। तो ये आधा फॉ आपको कोड से ही याद करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर के बटन पे आपको ये नहीं मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास कोष्टक हैं, क्योंकि कोष्टक हिंदी टाइपिंग के एग्ज़ाम में आने के इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोष्टक आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। दोनों साइड के कोष्टक आपने याद करने हैं। Alt+0 188 और Alt+0 189, जो ये दो कोड हैं, ये आपके कोष्टकों को खोलने और बंद, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको इन फ्यूचर जॉब मिल जाएगी तो वहाँ बहुत यूज़ होता है आपका कोष्टक। तो कोष्टक वाले कोड वर्ड आपने याद करने हैं। उसके अलावा जो बड़ा ऊ है दोस्तों, ये भी आपको कीज़ पे नहीं मिलेगा। तो Alt+0 197 इसका कोड है, बड़ा वाला ऊ है। तो बड़ा वाला ऊ आपने इसका कोड याद करना है। Alt+0197 इसका कोड हो जाता है। तो बड़ा वाला ऊ आपका ये हो गया। उसके अलावा आप इसको भी याद कर सकते हैं, वैसे एग्जाम में आने के चांसेस इसके कम होते हैं। धौ जो होता है गद्दी वाला, Alt+2004, Alt+0204 इसका कोड है। ठीक है, उसके अलावा अगर करना चाहते तो डबल टॉ याद कर सकते हैं, खट्टा। Alt+0205 वैसे आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम बहुत है तो आप इसको याद कर सकते हैं। टॉ और ठॉ गट्ठर वाला, इसको भी आप याद कर सकते हैं, Alt+0206। 14 नंबर का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके टाइपिंग एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो आपको मस्ट याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉ, Alt+0216, ये क्रॉ की शॉर्टकट कीज़ है और ऑफिस में बहुत यूज़ होती है दोस्तों, तो ये आपको मस्ट याद करनी है। ठीक है, उसके अलावा जो आधा तो है, ये भी बहुत आता है एग्ज़ाम में आधा तो Alt+0217 इसकी की है, ये भी आपने मस्ट याद करना है। जैसे महत्व पे आपका ये वाला तो लगता है पत्ती वाला, तो 15वें नंबर का आपने याद करना है। उसके अलावा जो चिन्ह वाला ये है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, Alt+0224। उसके अलावा जो ये तो है Alt+0228, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अन्न का जो 9 है, इसको भी याद कर सकते हैं, ये भी एग्ज़ाम में तो आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों देखिए उसके अलावा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको की पे मिल जाएगा और ये भी आपको कीज़ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ गिने चुने इतने ही थे वर्ड। उसके अलावा दोस्तों ये Alt+041 बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 नंबर का। इसमें दो पे लगा हुआ धो आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके अलावा बाकी वर्ड आपको कीज़ पे ही मिल जाते हैं। मैंने आपको वो वर्ड बताए हैं जो कंप्यूटर के बटनों पे नहीं मिलते हैं, जो आपको कोड वर्ड याद करेंगे तभी आपको उन अक्षरों को आप टाइप कर पाएंगे। बिना कोड वर्ड के आप उन अक्षरों को टाइप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, इसको आप Alt+041 मस्ट याद कर लीजिएगा। इसी के अलावा जो मैंने ये लिस्ट बताई आपको, इसमें जो जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे पहला नंबर हो गया और चौथा नंबर हो गया और छठा नंबर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 8वां नंबर आपका हो गया, 9वां नंबर हो गया, 10वां हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है,
ये ऑप्शनल है, आप करो या ना करो, ठीक है। टाइम बहुत है, आपको इनको कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 14 नंबर का। 15 नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता तो ये बहुत आता है एग्ज़ाम में। उसके अलावा चिन्ह का जो हृदय का होता है, जो चिन्ह का नौ होता है, हौ पे लगा हुआ नौ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसे भी आप याद कर सकते हैं। ये लिस्ट जो है आपको गूगल से मिल जाएगी, और अगर किसी को नहीं मिलती है तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मुझे आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हिंदी से रिलेटेड कोड वर्ड जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। बस इतने ही आपने याद करने हैं, सफिशिएंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा आप मत याद कीजिएगा। जैसे इस वाले लिस्ट में बहुत सारे दिए हैं, लेकिन इस लिस्ट में आपने केवल 90 नंबर का याद करना है, जो दो पे लगा हुआ धो होता है, बस। इसके अलावा आपको बाकी वर्ड आपको कीज़ पे मिल जाएंगे, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और इस वाले में तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से याद करने हैं, क्योंकि इसी लिस्ट में आपके बहुत सारे कोड वर्ड हैं जो आपको मस्ट याद करने हैं, जो आपकी टाइपिंग के एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको कोड वर्ड याद हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 10-15 ही होंगे, तो आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं, जो आपकी टाइपिंग में हेल्प करेंगे। इन कोड वर्ड की आप MS वर्ड पे जब आप टाइपिंग करते हैं तो वहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। MS वर्ड पे आप इन कोड वर्ड की अलग से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये कोड वर्ड याद हो पाएंगे, ठीक है। तो कोड वर्ड से रिलेटेड वीडियो रहा ये दोस्तों, और अब आपके कोड वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आपको समाधान मिल गया होगा कि कौन कौन से कोड वर्ड आपने याद करने हैं। और इसके अलावा अगर और कोई आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर भेजूँगा। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, कई लोग बोल रहे थे कि जो कंप्यूटर का से रिलेटेड जो नॉलेज का एग्ज़ाम पेपर होता है वो कैसा होता है। तो अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले APS का जो एग्ज़ाम हुआ है कंप्यूटर नॉलेज का, सेम वैसा ही आपको पेपर होता है। फिलहाल मैं आपको क्लियर करूँगा कि वो एग्ज़ाम कौन सबको देना है या नहीं देना है, या फिर किसको देना है, कैसे देना है। उससे रिलेटेड जो आपके डाउट हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको वो पेपर देना है या नहीं देना है, और किस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग होती है उस एग्ज़ाम पेपर की, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और UKPSC FRO के फॉर्म आ चुके हैं, कल से आप उनको भर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि।